हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। राइट। 4.1 स्टार्ट करने से पहले हमने अगले वीडियो में इसके बेसिक समझे, जैसे कि लाइन सेगमेंट, पॉइंट्स, रेज, पैरेलल लाइंस, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइंस किसे कहते हैं। अब उसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.1 की। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई हुई है, राइट। ये उसमें से आपको ए में क्या है, 5 पॉइंट्स बताने हैं कि कौन से हैं 5 पॉइंट्स ये फिगर में से, राइट। तो पॉइंट किसे कहते हैं, हमने अगले वीडियो में देखा कि ऐसे जो डॉट होगा ये क्या है, पॉइंट, और इसको कोई भी ऐसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया होगा। तो वैसे यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट्स कौन से हैं, तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये एंड ये, राइट। तो पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, राइट। तो ये पॉइंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ ई डी बी एंड सी, ये 5 पॉइंट्स है। नाउ सेकंड बी में क्या है, अ लाइन कौन सी है, हमने अगले वीडियो में देखा कि जो लाइन है, जैसे ये लाइन है, राइट। तो लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है और इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट में क्या था, लाइन सेगमेंट, राइट। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करे, तो ऐसे कोई भी ये 4 सेंटीमीटर कि कोई भी 4 to कोई भी सेंटीमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करने को बोले, तो इसके ये 2 एंड पॉइंट होंगे, राइट। जैसे 2 सेंटीमीटर होगी तो ये 2 की इसके इस तरफ भी एक्सटेंड नहीं होगी और इस तरफ भी एक्सटेंड नहीं होंगी, इसके दोनों ही एंड पॉइंट होंगे। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होंगे। और रे में क्या होगा, ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा या तो एंड पॉइंट, और ये इस तरफ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होगी, यानी यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट होगा और इस डायरेक्शन में ये आगे भी एक्सटेंड होगा, तो इसे कहेंगे हम रे, राइट। ये एक्सरसाइज करने से पहले हम इसको अगेन फिर से ये बेसिक देख लेते हैं। ये पॉइंट है, ये लाइन है जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट में क्या है कि फिक्स पॉइंट होंगे, राइट, इसके एंड पॉइंट दोनों तरफ होंगे। ये लाइन ना तो इस तरफ आगे एक्सटेंड होगी और ना तो इस तरफ आगे एक्सटेंड होगी। वैसे ही रे में क्या होगा, यहाँ पे एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इस तरफ इस डायरेक्शन में ये आगे जा रही है और ये इस तरफ एक्सटेंड होगी, लेकिन इस तरफ नहीं होगी क्योंकि ये इसका एक एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। तो लाइन में देखिए हमें कोई एक लाइन इसमें से देखनी है, कौन सी है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन ये देखिए सीधी एक लाइन है डी बी, राइट। तो डी बी लाइन है, डी बी लाइन में क्या है, देखो ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, ये देखिए एक्सटेंड हो सकती है। वैसे ही हम डी ई भी ले सकते हैं, जैसे डी ई लेंगे तो ये डी की तरफ भी एक्सटेंड हो रही है एंड ये जो ई है वो यहाँ से भी आगे एक्सटेंड हो रही है। नाउ सी 4 रेज हमें लिखने हैं, तो देखिए रेज में क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक डायरेक्शन में वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। तो देखिए ये ओ है, राइट, तो ओ बी
इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट गिने तो यहाँ से ऐसे जा रहा है ये रे, तो ओ बी ओ सी ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, ओ डी एंड ओ ई ये रेज है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, ओ डी ओ ई ओ बी एंड ओ सी रे। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइन को ऐसे, राइट। नाउ 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स में क्या है, इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होंगे, राइट। तो लाइन सेगमेंट में देखिए डी ई, राइट, हम डी ई लिखेंगे तो ये लाइन सेगमेंट में होगा। अब देखिए लाइन आगे हमने डी ई लाइन में भी देखा, लेकिन इसकी यहाँ पे हम अगर डी ई ऐसे लिखेंगे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और डी ई ऐसे लिखेंगे तो ये लाइन हो जाएगी। यानी ये आगे एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डी ई यानी ये डी ई पे इसके एंड पॉइंट फिक्स है। यहाँ पे देखिए डी ई यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, लेकिन अगर आप डी ई लाइन लिखेंगे तो इधर भी एक्सटेंड हो रहा है, इधर भी एक्सटेंड हो रही है लाइन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 5 लाइन सेगमेंट्स में लिखेंगे डी ई, राइट। नाउ ओ ई, राइट, ओ ई, ओ सी, वैसे ही ओ बी, ये दोनों को हम अगर फिक्स पॉइंट लेते हैं, राइट। ओ बी हमने रे में देखा, देखिए ओ बी अगर ऐसी साइन बनाई है दैट मीन्स यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी तरफ वो एक्सटेंड हो रही है, बी तरफ डायरेक्ट इस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में आगे एक्सटेंड हो रही है, तो ये रे होगा। लेकिन ओ बी, राइट, उसके ऊपर हम ये साइन लगाएंगे तो ये एक फिक्स, उसके दोनों जो एंड पॉइंट है वो फिक्स है, यानी ये लाइन सेगमेंट में गिनी जाएगी। और ओ डी, राइट, लाइन सेगमेंट में ये है ओ डी। तो ये हो गए 5 लाइन सेगमेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given। यहाँ पे देखिए एक लाइन है, उसके ऊपर हमें ये 4 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए बी सी एंड डी। हमें कोई 2 पॉइंट चूज़ करके, राइट, 2 लेटर लेके हमें 12 वेज पॉसिबल हमें लाइन लिखनी है, राइट, लाइन हमें लिखनी है। तो फर्स्ट देखिए ए बी, राइट, ये लाइन है ए सी ए डी, वैसे ही बी सी बी डी बी ए, वैसे हम सी डी सी बी सी ए। अब डी देखिए, डी के इस तरफ नहीं है लेकिन हम इस तरफ जाएंगे तो डी सी लाइन, डी बी एंड डी ए, राइट। नाउ हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ए बी, फर्स्ट हमने लिखा ए बी लाइन, ए सी, ए डी, राइट। नाउ बी से स्टार्ट करेंगे, अब बी सी, बी डी लाइन, ये बी है, राइट। नाउ सी, बी सी बी डी एंड बी ए। नाउ सी डी, राइट, सी डी लाइन एंड सी बी, सी ए, सी ए लाइन।
नाउ डी की इस तरफ तो नहीं है तो हम इस तरफ की लिखेंगे डी सी, लाइन डी सी, फिर डी बी एंड डी ए, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट, 12 वेज हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द फिगर टू नेम। यहाँ पे हमें फिगर दी हुई है, राइट। उसमें हमें ABC जो लिखा है तो वो फिगर में से नेम यूज़ करके लिखना है। ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, राइट। तो इसमें देखिए लाइन कौन सी है जिसमें पॉइंट E है, तो AE लाइन, राइट, उसमें E पॉइंट है ये लाइन पे। वैसे ही हम FE भी लिख सकते हैं, ये लाइन पे भी E है, तो हम लिखेंगे AE लाइन। सेकंड B लाइन पासिंग थ्रू A, राइट। लाइन जो है ए पासिंग होती हो ए के थ्रू, ए से, तो AE लाइन, राइट, वो ए से पास होती है, तो इसमें भी आएगी AE लाइन। नाउ C लाइन ऑन विच O लाइज, यानी भी देखिए लाइन कौन सी है जिस पे O है, तो CO लाइन, राइट, O यहाँ पे है, तो ये लाइन कौन सी है, CO। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमें दो पैर लिखनी है इंटरसेक्टिंग, यानी दो लाइन एक पॉइंट पे यहाँ पे क्रॉस होती हो, राइट। कोई भी ये एक पॉइंट पे ये दो लाइन क्रॉस होती हो, तो इसमें कौन सी है, देखिए AE और CO एंड सेकंड AE एंड FE, राइट, ये ऐसे पास होती है ना, ये देखिए AE लाइन और CO लाइन B पे ये पॉइंट पे पास हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। वैसे ही ये AE लाइन एंड FE लाइन ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो हम इसमें लिखेंगे AE लाइन एंड CO लाइन, राइट। एंड दूसरी पेयर है AE एंड FE लाइन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू A 1 गिवन पॉइंट एंड B में क्या है 2 गिवन पॉइंट, राइट। अब हमें यहाँ पे A में क्या लिखा है 1 गिवन पॉइंट, यानी कि कोई, ये देखिए ये A है, ये एक हमें पॉइंट दिया है, 1 गिवन पॉइंट है, राइट। इसके थ्रू हाउ मैनी लाइन्स कैन पास, कितनी लाइन्स पास हो सकती है, तो देखिए ये ऐसे भी होगी, ये ऐसे भी, यहाँ पे तो ये इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है ये 1 पॉइंट से, राइट। तो 1 पॉइंट अगर गिवन है तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। नाउ बी में क्या है 2 गिवन पॉइंट, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, राइट। इसके थ्रू कितनी लाइन पास हो सकती है, तो देखिए ये 2 पॉइंट है, तो ये सिर्फ 1 लाइन ही पास हो सकती है, राइट। ये जो 1 पॉइंट था उसमें से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो रही थी, लेकिन बी में क्या है हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, राइट, 2 गिवन पॉइंट है, तो उसमें से सिर्फ 1 लाइन पास हो सकती है। अब देखिए अगर ऐसे भी कोई दो होंगे पॉइंट, तो ये ऐसे पास होगी, राइट, तो ये भी 1 लाइन ही पास होगी। तो 2 गिवन पॉइंट होंगे तो 1 लाइन पास होगी, और 1 पॉइंट होगा तो इनफाइनाइट लाइन पास होगी। नाउ नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5, राइट। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें इसमें रफ फिगर ड्रॉ करनी है, राइट। तो ए में क्या है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब ए बी क्या है, सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, राइट। यानी इसके एंड पॉइंट फिक्स है, दोनों तरफ एंड पॉइंट है, राइट। ये है सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट की साइन यहाँ पे। तो ए बी लाइन सेगमेंट है, तो ये है ए बी, राइट। हमने ये ए बी लाइन सेगमेंट बनाया। इस पे पॉइंट पी है, तो यहाँ पे हमने पी पॉइंट लगा दिया, तो ये ऐसे लाइन होगी, ऐसे फिगर ड्रॉ होगी इसकी। नाउ बी एक्स वाई, लाइन एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। इंटरसेक्टिंग लाइन में हमने देखा था, राइट। तो ये देखिए एक्स वाई लाइन है, ये एक एक्स वाई लाइन है, एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट करेगी यानी क्रॉस करेगी, राइट, पी एंड क्यू। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो लाइन पे वो क्रॉस होगी, जो पॉइंट पे, वो होगा एम, राइट। तो ये फिगर ऐसी होगी, ये एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी वो एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, एम पॉइंट पे ये क्रॉस होती है यहाँ से। नाउ सी, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। अब देखिए इसमें लाइन है, एक एल लाइन है, राइट, ये एल लाइन है। इस पे कंटेन क्या है, ई एंड पी जो पॉइंट है वो है, सॉरी ई एफ, ई एंड एफ पॉइंट है, बट नॉट डी, लेकिन डी पॉइंट नहीं है। तो डी पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं। ये डी पॉइंट जो ये एल लाइन पे नहीं है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं डी पॉइंट, राइट। तो ई एंड एफ एल पॉइंट, एल लाइन पे है, राइट, ये पॉइंट। एंड जो डी है, पॉइंट डी, वो नहीं है लाइन एल पे, तो वो हम डी यहाँ पे लिखेंगे। नाउ डी, ओ पी रे एंड ओ क्यू रे मीट एट ओ। तो देखिए ये जो रे की क्या है साइन, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, राइट, और ये कोई एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। तो यहाँ से हम ये हमने एक लिया ओ पी एंड ओ क्यू, राइट। तो ये है ओ पी रे एंड ओ क्यू रे जो ओ पे मीट होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। हमें ये जो फिगर दी गई हुई है, राइट, ये फिगर दी हुई है, उससे हमें नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है वो बताने हैं। तो पहला हम चेक करेंगे ए, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन एम एन, राइट, लाइन है, दैट मीन्स लाइन एम के इस साइड भी एक्सटेंड हो सकती है एंड एन के इस साइड भी एक्सटेंड होगी, राइट। तो जो लाइन एम एन है उसके ऊपर के ये पॉइंट है, क्या है, क्यू एम ओ एन पी, राइट। तो लाइन इस तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है और इस तरफ भी, राइट। तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। नाउ बी, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। देखिए ऊपर एम एन लाइन थी, अभी यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट एम एन। तो जो एम ओ एन है वो पॉइंट है ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन
जो लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर के ये 3 जो है वो पॉइंट है। तो ये ट्रू हो या फॉल्स है वो हमें बताना है। तो देखिए लाइन सेगमेंट एम एन, यानी कि लाइन सेगमेंट यहाँ ये जो है एम एन, यहाँ तक की बात हो रही है। तो लाइन सेगमेंट क्या होगा, एम एन, राइट। तो ये जो एम ओ एन वो लाइन सेगमेंट के ऊपर के पॉइंट है, राइट। लाइन सेगमेंट सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा। तो एम भी है, ओ एंड एन, राइट, ये पॉइंट है लाइन सेगमेंट के। तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। नाउ सी, एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट जो है वो छोटा पार्ट होता है, राइट। लाइन जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट फिक्स होते हैं। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि एम एंड एन दोनों एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट एम एन के। तो देखिए लाइन सेगमेंट एम एन यहाँ से स्टार्ट होती है, राइट। तो ये एम जो है वो भी उसका एक एंड पॉइंट है, एंड एन जो है वो उसका दूसरा एंड पॉइंट है। यानी ये जो लाइन है उसके ये 2 एंड पॉइंट है। कौन से हैं, एम एंड एन, राइट। यानी एम एन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट कौन से हैं, एम एंड एन। तो ये स्टेटमेंट भी होगा ट्रू। नाउ डी, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। अब देखिए ओ एंड एन दोनों एंड पॉइंट है। यहाँ पे देखिए लाइन सेगमेंट कौन सा है, ओ पी बताया है, ओ पी, राइट। तो ओ पी के ऊपर जो पॉइंट है वो एन है। तो ओ एंड पी अगर लाइन सेगमेंट है, ओ पी लाइन सेगमेंट है, तो इसके एंड पॉइंट कौन से हैं, ओ है एंड पी है, राइट। एन नहीं है, एन तो उसका बीच में पॉइंट है, वो एंड पॉइंट नहीं है। तो जो ओ है वो एंड पॉइंट है, लेकिन एन जो है वो एंड पॉइंट नहीं है ओ पी लाइन सेगमेंट का। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। Next, E. M is one of the end points of line segment QO. अब देखिए QO, Q कहाँ पे है, ये QO, राइट। ये जो इतना है ये है QO और ये बीच में M पॉइंट है। तो M is one ऑफ द एंड पॉइंट। एम जो है इसका एंड पॉइंट है, कौन किसका, क्यू ओ लाइन सेगमेंट का। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि देखो ये जो लाइन सेगमेंट है क्यू ओ उसके एंड पॉइंट कौन से हैं, एक तो क्यू है एंड एक ओ है, राइट। एम तो है ही नहीं उसका एंड पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नाउ नेक्स्ट एफ। एफ में देखिए एम इज़ पॉइंट ऑन रे ओ पी। अब इसमें देखिए ओ पी, राइट, ये जो एम है इज़ पॉइंट ऑन रे ओ पी। तो ओ पी कहाँ पे है, ये है ओ एंड ये पी, ये ओ पी रे है, राइट। इस तरफ ये एक्सटेंड होता है। तो ये जो है ओ एंड पी, राइट, ये इतना पोर्शन हमने यहाँ पे दिया है। ओ पी रे है, उस पे एम जो है वो पॉइंट है, तो एम तो इस तरफ आ रहा है, राइट। ओ के
इस तरफ m है और रे जो है वो इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो O जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। OP रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? O, इनिशियल पॉइंट है O, राइट। यहाँ से स्टार्ट होता है और P की तरफ इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है ये, तो ये इस तरफ तो जा ही नहीं रहा क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है या तो स्टार्टिंग पॉइंट है वो O है, राइट, और M जो है वो O के आगे है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि रे हमारा इस तरफ एक्सटेंड हो रहा है, M कहीं पे भी उस पे पॉइंट नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नाउ G, रे OP इज़ डिफरेंट फ्रॉम रे QP। अब देखिए यहाँ पे OP जो रे है वो डिफरेंट है रे QP से, तो ये देखो हमारे पास ये फिगर है, तो इसमें रे OP राइट, ये है रे OP, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? O है, राइट। एंड रे QP यानी इस तरफ ये जा रहा है, राइट, Q है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे OP का स्टार्टिंग पॉइंट O है एंड QP का स्टार्टिंग पॉइंट Q है, तो ये डिफरेंट है, राइट, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका O है एंड यहाँ पे Q है। QP में स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? Q है। एंड OP रे जो है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका? O है, राइट, तो ये डिफरेंट है, सो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू। नाउ H, रे OP इज़ सेम एज रे OM। अब देखिए रे जो OP है वो सेम है किसके? रे OM के। अब देखिए OP कहाँ है? ये OP रे है, राइट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये OP रे है, वो सेम है किसके? रे OM के, तो OM इस तरफ जा रहा है, राइट। अब ये देखिए ये OP इस तरफ जा रहा है रे और OM इस तरफ रे जा रहा है, तो ये तो अपोजिट हो गए दोनों, तो ये सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। नाउ I, रे OM इज़ नॉट ऑपोजिट टू रे OP, राइट। I में क्या कहा है? OM रे जो है वो ऑपोजिट नहीं है टू रे OP के। अब इसमें OM रे है, देखिए इधर OM, राइट, OM रे ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे O है और ये M है, राइट। OM रे इज़ नॉट ऑपोजिट टू रे OP। OP किस तरफ है? इस तरफ है, ये तो ऑपोजिट ही है, देखिए ये OM रे इस तरफ है एंड OP इस तरफ है, तो दोनों ही ऑपोजिट है, राइट। और यहाँ पे क्या कहा गया है? नॉट ऑपोजिट, लेकिन ये तो ऑपोजिट है, सो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। नाउ J, O is not an initial point of OP ray, राइट। O जो है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है किसका? OP रे का, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो OP रे है OP, राइट, ये OP रे इस तरफ है, तो उसका इनिशियल पॉइंट या तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? O है, तो यहाँ पे O इज़ नॉट लिखा है, लेकिन O इज़ एन इनिशियल पॉइंट है, O इनिशियल पॉइंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा।
यहाँ पे हमको बताया गया है कि ओ जो है वो ओपी रे का इनिशियल पॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है, राइट। तो ये रॉन्ग होगा, फॉल्स है ये स्टेटमेंट। नाउ के एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी रे एंड एन एम रे। अब देखिए एन पी रे कहाँ है, एन पी एंड एन एम, ये एन पी रे का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, एन है, राइट। एंड एन एम इस तरफ जाएंगे, एन एम, इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखो एन पी रे का भी, ये एन पी रे है, यहाँ पे एन है, एन इस तरफ पी है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, एन है। अब यहाँ पे इस तरफ जाएंगे, राइट, तो ये यहाँ पे एम है, तो ये इस तरफ जो रे जाता है एन एम, तो इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या हुआ, एन हुआ, और ये इस तरफ एक्सटेंड होता है, राइट। तो दोनों का इनिशियल जो पॉइंट है वो एन है, राइट। तो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू।